महलों में जो नाचती हो उसे रानी मत लिखना। आने वाली नस्लें तुम पर नाज करेगी मेरे हम असरो मजलिस के दीवानों। आने वाली नस्लें रश करेंगी तुम पर मजलिस के दीवानों। कातिल को लिखना कातिल कभी मसीहा नहीं लिखना। आज के लहरियासराय के इस ऑडिटोरियम में MIM की जानिब से मुनक़िद इस तारीख साज जलसे में मौजूद आज के मेजबान खास इस इलाके के मकबूल और महबूब खादिम, जुर्रतमंद और बेबाक क़यादत की सलाहियत रखने वाला नौजवान अजीजी भाई मोहम्मद अबुल कलाम साहब, डाइस पे तशरीफ फरमा बिहार स्टेट के यूथ प्रेसिडेंट और पार्टी के तर्जुमान अजीजी भाई जनाबे आदिल हसन एडवोकेट साहब, पार्टी के सीनियर साथी चंपारण में इनकलाबी आवाज भाई अकरम सिद्दीकी साहब, दरभंगा में पार्टी के जिला इकाई के मजबूत साथी अजीजी सब्कत रिजवान बाबू, अजीजी भाई सादाब साहब, भाई जनाब नुसरत नवाब साहब, पार्टी के सेक्रेटरी जनाबे भाई जलाल साहब, अभी पार्टी में नई तवानाई के साथ अपना योगदान देने वाले योद्धा जनाबे डॉक्टर कुमार गौरव सिंह जी, गंगा जमनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल भाई आदरणीय ब्रिज मोहन झा जी, गगनदीप झा जी, निचारी मंडल जी, भाई सनत नारायण मंडल जी, भाई सनत पासवान जी, भाई पवन पासवान जी, यहां पर मौजूद सभी जाले नौजवानों, अजीजों, दलित और मुस्लिम भाइयों, और आज के इस महफिल की बड़ी बेहतरीन और खूबसूरत निजामत कर रहे हैं जनाबे भाई गुलाम मुज़क्किर खान साहब। मैं समझता हूं कि 10 बजे से यहां बैठ कर रहना और पेशानी पे कोई परेशानी का न दिखना इस बात की अलामत है कि आपने MIM को दिल से कबूल ही नहीं किया है, बल्कि इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए, इस मुल्क के आमिर हुक्मरानों को ठिकाना लगाने के लिए, बिहार को जालिम लोगों से मुक्त कराने और इंसाफ को कायम करने के लिए, दलित अगले पिछड़ों को मान और सम्मान देने के लिए आप लोगों ने कसम खाई है। मैं आपके इस दिलेरी के लिए आप सबको मुबारकबाद देता हूं। हमसे पेशरों हमारे जिम्मेदारों ने बड़ी अपनी जिम्मेदाराना गुफ्तगू की है। भाई आदिल साहब ने, अजीजी रहमत अली एडवोकेट ने पार्टी के कारकर्दगी पर रोशनी डाली है। आगे हमें क्या कुछ करना है, इनके अज़ाइम और हौसले क्या है, यह हमारी पार्टी की मीटिंगों, असेंबली की कार्रवाइयों, सड़क पर हमारे धरने सबसे वाज़ेह है कि इस मुल्क में हम चाहते क्या है। इस मुल्क में 2-3 तरह की लड़ाई है। कुछ लोग सत्ता पाने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये धरती आपकी, दीवानों की, आपके मिथिलांचल की गोया राजधानी है ये, और ये सरजमीन भी शाहिद है कि इस मुल्क में ब्राह्मणों ने राज किया, क्षत्रियों ने राज किया, मुसलमानों ने राज किया। लेकिन माजी की तारीख को आप अगर देखेंगे कि छुटपुट घटनाएं कभी अपनी सल्तनत, कभी अपनी जागीर, कभी अपनी नवाबी को बचाने के लिए किया हो। मान सिंह हो, फजल अली हो, तान सिंह हो, ये सारे लोग मिलजुल कर, अकबर का जमाना हो, मुगल का जमाना हो, आप देखेंगे कि वहां पर हिंदू मुसलमानों के नाम पर लड़ाई नहीं थी। लड़ाई जो एक इंसानी जिंदगी का हिस्सा है, दो भाई में भी इख्तलाफ होता है, गांव और बस्ती में रहने वालों पर भी इख्तलाफ होता है। कभी कभार अगर कुछ भी मामला हुआ
तो लोगों ने अपनी सल्तनत, अपनी जागीर, अपने राजकाज को बचाने के लिए किया। धर्म को लोगों ने न्याय, इंसाफ और अमन के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन भाजपा की सरकार जब से आई है, जो धर्म प्रेम सिखाता हो, जो धर्म इंसानियत का दर्ज देता हो, जो न्याय सिखाता हो, उस धर्म का बेदरेग इस्तेमाल इन्होंने गद्दी हासिल करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के दरमियान में नफरत पैदा करके किया। जिन मंदिरों से न्याय की संख बजती, जिन मस्जिदों से अमन की आवाज आती, जिन गुरुद्वारों से भाईचारे की आवाज आती, जिन गिरजाओं से इंसानी खिदमत की सदा बुलंद होती, ये इनको लड़ाने का काम किया आपस में, और इनके मुंह को इंसानी खून का मजा लग गया है। उगाई जाए और तीसरी बार अपनी रोटी सेकने की कोशिश की जाए। मैं इन जालिम हुक्मरानों को, दिल्ली के तख्त पर बैठे हुए इन बेईमानों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि काठ की हंडी एक बार नहीं, कुछ हिस्सा बच गया था तो 2 बार चढ़ गई है। तीसरी बार तुम्हारी सल्तनत बनने वाली नहीं है। जिन्होंने मजहब का इस्तेमाल नफरत के लिए किया, ऐसे लोगों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना देश के जन जन की कन कन की जिम्मेदारी है। इसलिए देश में ऐसे नापाक लोगों को निकाल बाहर किया जाए, इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। आइए बिहार की तरफ समाजवाद के नारे बुलंद हुए, गरीबों के उत्थान की बात कही गई, दलितों को न्याय और सम्मान की बात कही गई। देश की आजादी के 75 साल तारीख के औराक को उलट उलट कर पढ़ लीजिए। जब देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए गांधी ने, मौलाना आजाद ने, भीमराव अंबेडकर ने लोगों को जगाना चाहा तो बड़े मायूस थे गांधी। गांधी जब गए अमीरों के पास, पढ़े लिखों के पास, तो सबने कहा गांधी, माँ बाप ने तुम्हें बैरिस्टर बनाया है, विदेश से पढ़कर आए हो, बीवी ने भी सपना देखा होगा कि कुछ जरा आराम की जिंदगी गुजारते, 4 पैसे कमाते, अच्छा सा घर बनाते, ये देश की आजादी के लिए कहां आए हो। गांधी बहुत मायूस हो गए थे कि देश के पढ़े लिखे लोग, देश के बड़े लोग देश की आजादी के संग्राम में साथ देने के लिए तैयार नहीं है। मुरझाए बैठे थे गांधी। मुलाकात हुई मौलाना आजाद से, कहा गांधी क्या किया तुमने, अपने मंसूबे पर अमल कितना किया। गांधी ने बड़ी मायूसी से कहा, मौलाना मुझे हिम्मत नहीं हो रही है कि देश के संग्राम की, देश की आजादी के संग्राम की लड़ाई में लड़ सकूंगा, मैं मायूस हूं। क्या क्यों हो मायूस। गांधी ने बताया, मैं प्रोफेसर्स के पास गया, मैं डॉक्टर्स के पास गया, मैं लॉयर्स के पास गया, कल कारखाने वालों के पास गया, जमींदारों के पास गया, सारे बड़े लोगों से मिला। मुझे बड़ी मायूसी आई है कि देश की आजादी के लिए लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, मैं लड़ाई कैसे लड़ूंगा। गांधी ने कहा, मौलाना आजाद ने कहा, गांधी तुमने कानून की किताबें पढ़ी है, अंतरराष्ट्रीय कानून की किताबें तुमने पढ़ी है, इंटरनेशनल लॉ तुमने पढ़ा होगा, लेकिन इंसानी तारीख के समाजियात का मुताला तुम्हारा अधूरा है। देखो, जब भी इनकलाब आया है समाज में, कभी भी बड़े खाते पीते लोगों के जरिए से इनकलाब नहीं आया है। ये खाते पीते लोग हमेशा जुल्म को देखकर, जालिमों को देखकर पनाह लेते रहे हैं। मजलूमों की आंसू पूछने का काम कभी इन जालिम तत्वों ने नहीं किया है। तुमने देखा नहीं, जाड़े की ठंडी रात होती है, आज जब कोई आदमी जाड़े से कांपता है, उसे गर्मी की जरूरत होती है तो आग सुलगाने की कोशिश करता। तुम देखते नहीं कि आग जो लगती है वो सूखी लकड़ी में लगती है, कच्ची लकड़ी में कभी आग नहीं लगती। जाओ तुम गरीबों के दरवाजे पर, ये सूखी लकड़ियों के मानिंद है, जिनको रोटी नहीं मिली, जिनको इज्जत नहीं मिली, जिनको मकान नहीं मिला, उनके दिलों में जाकर तुम आजादी के चिराग को रोशन करने का काम करो। देखो ज्वालामुखी वहीं से फूटेगा। गांधी गए गरीबों की बस्ती की तरफ, फिर गरीबों ने कहा गांधी क्या मिल पाएगा, राजकाज बदलता रहा, देसी राजा थे, मोगल आए, मोगल गए, अंग्रेज आए, फिर तुम कहते हो कि फिर कोई देसी राजा आएगा, मुझको क्या मिल पाएगा। तो गांधी ने सपना दिखाया था। क्या कहा था गांधी ने कि राजा का बेटा हो या मेहतर की संतान, देश होगा आजाद तो सबको मिलेगा मौका एक समान। ये नारा दिया गांधी ने। गांधी ने नारा दिया और गरीबों ने अगली पंक्ति में ये लड़ाई लड़ी। उन्हीं गरीब भाइयों को श्रद्धांजलि पेश करता हूं जिन लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए पहली पंक्ति की लड़ाई शुरू की
और जब आग सुलग गई तो सारे बड़े लोग बात को आए। और आज दिल पर हाथ रखकर पूछिए, देश की आजादी के 75 साल मुकम्मल हो गए, क्या गरीबों को, क्या पिछड़ों को, क्या दलितों को, क्या मेहतरों को वो सम्मान मिला? नहीं मिला। बल्कि सच तो ये है कि आज से 30-40 साल पहले एक स्कूल था, उसमें अगर प्रखंड लेवल का स्कूल था तो वहीं पर दारोगा का बेटा भी पढ़ता था, वहीं बीडीओ का बेटा भी पढ़ता था। यही दरभंगा में जिला हाई स्कूल है, वहां पर डीएम का बेटा भी पढ़ता था, एसपी का बेटा भी पढ़ता था, किसी किसान का बेटा भी और मोहल्ले का मेहतर का बेटा भी अगर पढ़ने से रुचि रखता था उसी स्कूल में पढ़ता था। लेकिन इन देसी अंग्रेजों ने, इन जालिमों ने कैसी पद्धति ला दी कि अब ये सरकारी स्कूल गरीबों के बच्चे के स्कूल हो गए हैं। जो मंत्री है, जो सरकारी चाकर है, उनका बेटा स्कूल में नौकर तो बन सकता है, डीओ तो बन सकता है, एजुकेशन ऑफिसर तो बन सकता है, लेकिन इन स्कूलों में किसी अमीर का बच्चा नहीं बल्कि गरीब और दलित का बच्चा पढ़ता है। और जब गरीब और दलित का बच्चा पढ़ता है तो इन बेईमानों को आज भी लगता है कि इन गरीबों को कपड़े चाहिए, इन गरीबों को